नमस्कार, ज्ञानशाला के दिवस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 जुलाई यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। आज हम इसी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता युद्ध की बात करेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने न केवल अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के राज्यों की भावी स्वतंत्रता के लिए एक पद्धति तैयार की, न केवल पहली बार विश्व इतिहास में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को स्थापित किया, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक ऐसे शक्तिशाली राज्य को स्थापित किया जिसने भविष्य में एक तरह से संपूर्ण विश्व को नेतृत्व प्रदान किया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता का केवल यही परिणाम नहीं हुआ कि 13 उपनिवेश मात्र देश ब्रिटेन से अलग हो गए, बल्कि एक तरह से ये राजनीतिक व आर्थिक विचारों तथा संस्थाओं की प्रयोगशाला बन गए। अमेरिकी स्वतंत्रता की उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि विश्व के किसी हिस्से में पहली बार यूरोपीय उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को चुनौती देकर विजय प्राप्त की गई थी। अमेरिकी उपनिवेशों का इंग्लैंड के आधिपत्य से मुक्ति के लिए संघर्ष इतिहास के अन्य संघर्षों से भिन्न था। यह संघर्ष न तो गरीबी से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और न ही यहाँ की जनता सामंतवादी व्यवस्था से पीड़ित थी, बल्कि अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता और व्यवहार में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इंग्लैंड सरकार की कठोर औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था। हालांकि अमेरिका में मानव हजारों साल पहले से ही रहने लगा था और माना जाता है कि मिसिसिपी नदी के पास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मवाक्पा सभ्यता फली फूली थी। हालांकि अमेरिका का वास्तविक इतिहास तब से ही माना जाता है जब कोलंबस भारत की खोज करने निकला और 1492 में उसने नई दुनिया की खोज कर डाली, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। हालांकि कोलंबस ने उस द्वीप को भारत ही समझा और इसलिए वहां के निवासियों को उसने रेड इंडियंस कहा, क्योंकि वहां के निवासियों का रंग गेरुआ लाल था। बाद में अमेरिगो वेस्पूजी ने बताया कि जिस भूभाग की खोज कोलंबस ने की है वह इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका है, और इसी के नाम पर इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी होने के बाद कई यूरोपीय देशों में इस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाने की होड़ सी लग गई, जिसमें स्पेन, फ्रांस और ब्रिटिश लोग सबसे आगे थे। इंग्लैंड एवं स्पेन के मध्य 1588 में भीषण नौसैनिक युद्ध भी हुआ, जिसमें स्पेन की पराजय हुई और इसी के साथ ब्रिटिश नौसैनिक श्रेष्ठता की स्थापना हुई और इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाईं। 1607 में अमेरिका में पहली ब्रिटिश औपनिवेशिक बस्ती जेम्स टाउन वर्जीनिया में बनी और 1732 में जॉर्जिया के रूप में 13वें औपनिवेशिक राज्य की स्थापना ब्रिटेन ने अमेरिका में कर डाली। और इस तरह 18वीं सदी के मध्य आते आते ब्रिटेन ने अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित लगभग सभी राज्यों को अपना उपनिवेश बना लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है उससे पहले अमेरिका के पूर्वी भाग में 13 ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इन बस्तियों में कई यूरोपीय देशों के नागरिक रहते थे, जिनमें से 90% अंग्रेज और बाकी के 10% में डच, जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। इस तरह अमेरिकी उपनिवेश पश्चिमी दुनिया तथा नई दुनिया दोनों का हिस्सा था। वस्तुतः पश्चिमी दुनिया का हिस्सा इसलिए क्योंकि यहाँ आकर बसने वाले लोग यूरोप के विभिन्न हिस्सों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और पुर्तगाल आदि से आए थे, और साथ ही यह नई दुनिया का भी हिस्सा था क्योंकि यहाँ यानी अमेरिका में धार्मिक, सामाजिक वातावरण और परिवेश उनके अपने यूरोपीय देशों से अलग था, और लोगों की इसी विभिन्नता के कारण अमेरिका में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। अगर अब हम अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन द्वारा अमेरिका में बहुत से दमनकारी कानूनों के लागू करने के साथ हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पर विजय के बाद इंग्लैंड का आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह अमेरिका में पहले से लागू कुछ कानूनों को और भी सख्ती से लागू करने लगा। साथ ही शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट जैसे कुछ नए कानून भी लाए गए। ये कानून काफी दमनकारी थे क्योंकि इससे एक तो अमेरिकी व्यापारियों को अधिक कर देना हो रहा था, साथ ही कुछ सामान जैसे चावल, लोहा, तंबाकू आदि का व्यापार सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही करने की बाध्यता थी, यानी ब्रिटेन के अलावा किसी अन्य देश के साथ इन सामानों का व्यापार नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इन दमनात्मक कानूनों का अमेरिकी उपनिवेशों ने जमकर विरोध किया और 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें ब्रिटिश संसद से इस बात की मांग की गई कि उपनिवेशों में स्वशासन बहाल किया जाए और औपनिवेशिक मामलों में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का प्रयास न किया जाए। किंतु ब्रिटिश सरकार से वार्ता का यह प्रयास विफल हो गया और ब्रिटिश सरकार तथा उपनिवेशवासियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। 19 अप्रैल 1775 को लेकिंगस्टन में पहला प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू हुआ। इसके साथ ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक भूल करते हुए अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया
और विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू करवा दी। उसके इस कदम से समझौता असंभव हो गया और स्वतंत्रता अनिवार्य हो गई। इसी समय टॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस प्रकाशित की, जिसमें इंग्लैंड के कड़ी शब्दों में निंदा की गई और कहा गया कि यही अलविदा कहने का समय है, इट्स टाइम टू पार्ट। अमेरिकी नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि संघर्ष में विदेशी सहायता लेना आवश्यक है और यह तब तक संभव नहीं जब तक अमेरिका इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर लेता। अतः उपनिवेशों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में पुनः बुलाया गया और 4 जुलाई 1776 को इस सम्मेलन में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही इंग्लैंड और अमेरिकी उपनिवेशों में युद्ध की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध यॉर्कटाउन के युद्ध में कॉर्नवालिस की हार के साथ ही माना जाता है कि इंग्लैंड की हार हो गई और अंततः 1783 में पेरिस की संधि के साथ ये स्वतंत्रता संघर्ष समाप्त माना गया और इसी के साथ 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र घोषित कर दिए गए और जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़े गए थे, उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस और स्पेन ने अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया। वस्तुतः फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था, उसका उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना था। स्पेन ने इसलिए इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की क्योंकि वह भी जिब्राल्टर इंग्लैंड से वापस लेना चाहता था। 1780 में हॉलैंड भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया क्योंकि हॉलैंड सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंग्लैंड को अंध महासागर में फंसाए रखना चाहता था। रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने भी हथियारबंद तटस्थता की घोषणा कर दी, जो प्रकारांतर में इंग्लैंड के विरुद्ध ही थी। इस प्रकार 1781 में अंग्रेजी सेनाध्यक्ष कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन के युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा और अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और अंततः 3 सितंबर 1783 की पेरिस की संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। अगर हम इंग्लैंड की असफलता के कारण पर चर्चा करें तो तब तक इंग्लैंड को एक अजेय राष्ट्र माना जाता था और उसकी अमेरिकी उपनिवेशों के हाथों हार आश्चर्यजनक थी। ये सत्य है कि अमेरिकनों का अंग्रेजों के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी अमेरिका की विजय हुई। इसके पीछे अनेक कारणों के साथ प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वॉशिंगटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जहां तक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव की बात है तो आधुनिक मानव की प्रगति में अमेरिका की क्रांति और उसकी स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। इस क्रांति के फलस्वरूप नई दुनिया में न केवल एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ वरन मानव जाति की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का महत्व इंग्लैंड के लिए चाहे कुछ भी क्यों न हो, परंतु विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति का प्रभाव अमेरिका, इंग्लैंड सहित अन्य देशों पर भी पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात विश्व के इतिहास में एक नए संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब संसार के सभी देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी तो उस दौर में अमेरिका में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। यही नहीं, सर्वप्रथम लिखित संविधान के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में विश्व को पहली बार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हुई। अमेरिकी संविधान के अनुसार चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया। वस्तुतः नए संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के समक्ष 4 नए राजनीतिक आदर्श, गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद को प्रस्तुत किया। यद्यपि ये सिद्धांत विश्व में पहले भी प्रचलित थे, लेकिन अमेरिका ने इसे व्यवहार में लाकर एक सशक्त उदाहरण पेश किया। गणतंत्र की स्थापना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी देन थी। प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई, संविधान का निर्माण किया गया, संघात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ी और इस तरह से विश्व में पहली बार प्रतिनिधात्मक संघात्मक गणतंत्र की स्थापना हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।